आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यानी हम इनको इस तरह कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ और जोड़ देने वाला या उनको क्वालिफाई करने वाला या उनको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करेंगे और इसको समझने के लिए वी टेक सम एग्जाम्पल्स। नंबर 1, जैसे ये कोई सेंटेंस है, राम्स मैंगो इज स्वीट। राम्स मैंगो इज स्वीट। ये देखिए सेकंड सेंटेंस, श्याम्स मैंगो इज स्वीटर देन राम्स। ये थर्ड वन देखिए, मोहन्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। जैसे ये 3 सेंटेंस आपके सामने हैं, देयर आर 3 सेंटेंसेस। राम्स मैंगो इज स्वीट। इस सेंटेंस के अंदर ये बताया गया है कि राम का जो मैंगो है वो मीठा है, स्वीट है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं कि श्याम्स मैंगो इज स्वीटर देन राम्स, यानी श्याम का जो मैंगो है वो राम के मैंगो से ज़्यादा मीठा है। तो जैसा कि हमने देखा, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर सिर्फ राम के मैंगो की एक बेसिक क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया है कि भाई राम का जो मैंगो है वो स्वीट है। उसमें सिर्फ एक उसकी बेसिक क्वालिटी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम बेसिक क्वालिटी की बात करें तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। तो इन सेंटेंस 1 द वर्ड या द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्वीट है ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डिग्री है। जब सिर्फ गुण की बात हो, किसी से तुलना नहीं की जाए, किसी से कंपैरिजन नहीं हो, तब उस क्वालिटी को या उस क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव मानते हैं। इन सेंटेंस सेकंड, श्याम्स मैंगो इज स्वीटर देन राम्स। यहाँ पर बताया गया है कि श्याम का जो मैंगो है वो राम के मैंगो से ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर तुलना हो रही है। तो जब तुलना का भाव आए, और अधिकतर ये तुलना हम 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच में करते हैं, तो उस वर्ड को जो यहाँ पर उस एडजेक्टिव को जहाँ तुलना के रूप में काम में लिया गया है, हम कह सकते हैं कि वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि द वर्ड स्वीटर हियर इन दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरीके से इन थर्ड वन, मोहन्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर द स्वीटेस्ट, सबसे ज़्यादा मीठा। यहाँ पर तुलनात्मक रूप से तीनों ही
जो बॉयज़ हैं राम, श्याम और मोहन, तो तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा मीठा जो मैंगो है वो श्याम का है। तो तुलनात्मक रूप से जब हम अधिकतम डिग्री की बात करते हैं, किसी भी क्वालिटी की जो उच्चतम डिग्री है, जब उसकी बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, यानी उससे ज़्यादा और नहीं। यानी वो किसी भी क्वालिटी का उच्चतम शिखर, किसी भी क्वालिटी का जो उच्चतम शिखर होता है वो सुपरलेटिव डिग्री हम उसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्वीटेस्ट शोज सुपरलेटिव डिग्री इन दिस सेंटेंस। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि द वर्ड स्वीटेस्ट हियर इन दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इन सेंटेंस से हमको ये पता चला कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो डिग्रियों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं थस वी से दैट एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। हम ये कह सकते हैं थस वी से दैट एडजेक्टिव्स change in form to show कंपैरिजन। जैसे कि आपने देखा कि स्वीट को हमने तीन तरीके से कंपैरेटिवली डिग्रियों में चेंज किया है, स्वीट, और दूसरा वर्ड हमने यहाँ पर देखा स्वीटर, और थर्ड वाला हमने देखा स्वीटेस्ट जो अधिकतम डिग्री वाला वर्ड है स्वीट। तो हम कह सकते हैं स्वीट यानी मीठा, स्वीटर यानी ज़्यादा मीठा, मोर स्वीट, और स्वीटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा मीठा। तो पहली बात ये कि जो मूल बेसिक वर्ड जो होता है, जो बेसिक वर्ड होता है किसी एडजेक्टिव का, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो ये स्वीट जो वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री का है, और स्वीटर जो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है क्योंकि ये कंपैरिजन में काम में आ रहा है। इसी तरह स्वीटेस्ट ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्वालिटी का गुण है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इसे हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि हम एडजेक्टिव्स को फॉर्म में बदल सकते हैं। उनकी फॉर्म्स होती है, पॉजिटिव डिग्री मूल गुण दिखाती है, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक गुणों का अध्ययन करती है, यानी उसमें हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से आगे कुछ भी नहीं है, वो सबसे अधिकतम होती है। जब भी एक से अधिक व्यक्तियों की या वस्तुओं की बात की जाए गुणों को दर्शाने के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो बात की जाएगी गुणों की, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी हम डिग्रियों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वो भी हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ये देखिए आप, जैसे टॉल, इसी तरीके से टॉलर और टॉलेस्ट, और देखिए आप जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर,
बिगेस्ट। और देखिए जैसे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो जैसे कि आपने देखा कि अधिकतर हम ई आर और ई एस टी लगा करके, जैसे ये देखिए ई आर ई एस टी, ई आर ई एस टी, ई आर ई एस टी, यानी हम ई आर और ई एस टी लगा करके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक चीज़ आप इसमें ये भी नोट करें कि जब भी अंत में किसी एडजेक्टिव के कंसोनेंट आ रहा हो और उससे पहले यदि कोई वोवल आ रहा है, तो जब हम उसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो अंत वाला जो कंसोनेंट है वो डबल कर दिया जाएगा। जैसे कि इसमें ये डबल हो रहा है, ये देखिए आप, बिग के अंदर ये जी यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ पर भी डबल हो गया। इसी तरह हॉट में देखिए अंत वाला टी यहाँ पर डबल हो गया है और यहाँ पर भी डबल हो गया है। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये देखिए आप, हैप्पी, इजी, हैवी, ब्यूटीफुल, केयरफुल, डिफ़िकल्ट, गुड, बैड, लिटिल। अब जैसे ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव, और हम इनकी बनाएंगे अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे हैप्पी है तो HAPPIER, हैप्पियर, और हैप्पीएस्ट। इसी तरीके से इजी, EASIER, इजियर, इजीएस्ट। इसी तरीके से हैवी, HEAVIER, हैवियर, हैवीएस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। इसी तरीके से डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इसी तरीके से गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट।
मच मोर मोस्ट। इसी तरीके से ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। और देखिए ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज यहाँ पर दिखाई है। ये पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री से हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। ये देखिए आप, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, इजी ईजियर ईजीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट। इन तीनों में आपने एक चीज़ नोट की कि इनके अंत में वाई शब्द आ रहा है। तो जिन वर्ड्स के अंत में वाई शब्द आ रहा हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट आ रहा हो, जैसे वाई से पहले ये कंसोनेंट आ रहे हैं, तो जब हम इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो वाई हटा करके आई कर देते हैं। जैसे सब में ये आई कर रखा है, इसी तरीके से यानी हम वाई को हटा करके आई बना देते हैं और फिर उसके बाद में ई आर और ई एस टी लगाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा ये कुछ और वर्ड, जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, डिफ़िकल्ट, इनकी डिग्रियां जब हमने बनाई तो हमने मोर और मोस्ट का यूज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स जो डबल सिलेबल होते हैं, जिनको दो बार बोलने में जो है एक तरीके से जिनको दो बार बोला जाता है या बीच में रुक कर के बोला जाता है, जैसे ब्यूटीफुल यानी एक ही वर्ड है लेकिन एक ही सिंगल फ्लो में हम नहीं बोला हमने इसको। जैसे हैवी, ये एक सिंगल फ्लो है तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। और ऐसे वर्ड जिनको बोलने में थोड़ा अटकना पड़े, दो बार बोलना पड़े, वो डबल सिलेबल वर्ड कहलाते हैं। तो जो डबल सिलेबल वर्ड होते हैं उनकी जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हमने किया ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। इसी तरीके से डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। यहाँ कुछ और आप वर्ड देख रहे हैं, जैसे ये देखिए आप, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में न तो ई आर ई एस टी का यूज़ हुआ है, न कहीं मोर मोस्ट का यूज़ हुआ है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी दोनों कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ये और देखिए आप, ये ओल्ड का यूज, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। इसमें एक चीज़ ये कि ओल्ड और एल्डर, एल्डेस्ट, यानी जब हम किसी परिवार के सदस्यों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं कि जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो उसमें हम जो है प्राय एल्डर और एल्डेस्ट यानी परिवार के सदस्यों में जो छोटे बड़े का जो भाव होता है उसको दिखाने के लिए हमको ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट वाली डिग्री काम में लेनी पड़ती है। और जब तुलनात्मक रूप से हम किसी अन्य के साथ, दूसरों के साथ, ये जो ओल्ड का मतलब जैसे पुराना भी होता है और उम्र के हिसाब से भी इसको मापा जाता है। तो दूसरे लोगों के साथ जब इस तुलनात्मक रूप से हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है कंपैरिजन किया है डिग्रियों का और किस तरीके से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करते हैं। और वास्तव में डिग्रियां क्या होती है? डिग्रियां मूल रूप से किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को दर्शाती है और जब ये गुण को हम तुलनात्मक रूप से जब हम तुलना करते हैं तो उस वक्त हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और जब गुणों की सर्वोत्तमता की बात आती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। एक चीज़ ये कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी का यूज़ किया जाता है, यानी जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड होते हैं जब हम इनका यूज सेंटेंस के अंदर करते हैं तो इनसे पहले हमेशा दी शब्द लगता है, डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे अकेला इस तरह नहीं कहेंगे हैप्पीएस्ट,
the happiest, the easiest, the heaviest, most, the most beautiful, the most careful, the most difficult. Either the best, the worst, the least, the most, the oldest, the eldest. So, dear students, that's all for today. See you again in next video.